सो दोस्तों 10th एंड 12th दोनों का 12th के बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है, 10th का स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों लोग ये चीज़ों को जरूर ध्यान देना और जरूर फॉलो करना। मैंने बोला कि देखो अब हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम में जा रहे हैं तो ये तो फिक्स है कि हमें सभी को मार्क्स मिलने वाला है, ये सच्चाई है, प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स मिलने वाला है। बट कुछ हमारे कारनामे की वजह से जब हम जाते हैं उसके वजह से हमारे कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं, और कुछ मार्क्स कम होने से ना हमारे परसेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको जरूर फॉलो करना। तो एक एक करके एक एक चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि आपको प्रैक्टिकल के लिए रेडी किया जा रहा है, तो प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा ऑलरेडी टीचर आपको पहले बता देगी कि ये तैयारी करके रखना, ये तैयारी करके रखना, ये सब आने वाला और इसकी तैयारी करके रखना। अब बहुत सारे इसमें से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, नहीं मैं क्या करूँ, चलो हो जाएगा। बट मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि प्रैक्टिकल की फुल तैयारी करके जाओ। प्रैक्टिकल की फुल तैयारी करके जाओगे, कुछ होता है तो आपके लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल में सभी को मार्क्स मिलते हैं। बट टीचर को अगर ऐसा फील होगा कि बस ऐसे उठ के आ गया है, तो भाई पहले भी आपका टीचर के साथ पंगा था और यहाँ भी आपने वही कारनामा करके दिखा दिया, तो फिर इम्पैक्ट बुरा ही जाएगा। तो जो मार्क्स जो मिलने वाला तो मिलेगा, बट कहीं मार्क्स और बढ़ने के चांसेस है पर यहाँ कम हो जाएगा। तो ये याद रखना, जब प्रैक्टिकल की तैयारी बोले तो ये पता लगा लो कि टीचर कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर पूछने वाली है, क्या क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, कौन सा प्रैक्टिकल करवाने वाली, सभी चीज़ें, इन चीज़ों का पता लगा लो। इसके बाद टीचर ऑलरेडी, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर टॉपिक कहाँ से मिलेगा। भाई टीचर खुद टॉपिक बता देती है। अगर आप समझोगे इशारों में ना, तो बहुत सारी चीज़ें टीचर बता देती है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटरनल में प्रैक्टिकल्स में कोई कॉलेज स्कूल यही नहीं चाहता कि उसके बच्चे का मार्क्स कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर बच्चे का मार्क्स कम होता है तो कॉलेज का ग्रेड कम होता है। तो इसलिए बता रहा हूँ, कोई नहीं चाहता, कोई बिल्कुल नहीं चाहता। तो भाई ऑलरेडी टीचर इशारों में जो दूसरे दिन पूछने वाली है ना ऑलरेडी बता देती है, तो इसको बस आपको समझना है। इसके बाद अगर आपको, जब आप प्रैक्टिकल हॉल में गए, प्रैक्टिकल करने के लिए गए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस समय अगर आपको लग रहा है यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मतलब मेरा सब जो मैं मतलब कि जो परफॉर्म कर रहा हूँ, जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ या जो रीडिंग निकाल रहा हूँ वो गलत आ रहा है, तो भाई पहले मत लिखो, पहले लिख मत दो पेपर पे। बोर्ड का जो आंसर शीट आपको मिल रहा है उस पर लिख मत दो, पहले बार क्लियर कर लो। कुछ डाउट है तो उसको क्लियर कर लो। समझ रहे हो ना मैं डाउट क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले क्लियर कर लो। लिख दोगे बिना मतलब कट शट नहीं करना है। जो रीडिंग है उसको सोच समझ के एक बार चेक कर लो, चेक करने के बाद तो अच्छे से लिखो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने बोला कि ये सभी, अगर इसमें कुछ भी एक अप्रॉक्स मैंने नंबर लिया हुआ है, 10th एंड 12th दोनों के लिए अलग अलग होगा, बट मैंने सिंपल सा एक नंबर लिया है कि 6 मार्क्स, अगर आपको 6 मार्क्स इक्वल टू 1% है। ओके मैंने बोला ये अप्रॉक्स वैल्यू मैंने ऐसे ही लिया हुआ है जिससे आपको थोड़ा समझेगा, किसी का 5-6 भी ऐसे चेंज हो सकता है, बट मैंने अप्रॉक्स वैल्यू लिया हुआ है कि 1% आपका हाथ का, अगर आपने ये 6 मार्क्स बढ़ा दिए तो समझ लो अपने बोर्ड के 1% आप बढ़ा रहे हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में अपने जो भी प्रैक्टिकल का जो बुक होगा वो साथ में लेके जाओ। प्रैक्टिकल की बुक पहले से चेक हो, ये याद रख लेना। प्रैक्टिकल में जाते समय जो टीचर जैसा बोल रही है वैसा ही करो। इवन आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए, पूरा फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए, पूरा बाल एकदम सेट होना चाहिए। भले पूरे साल भर में वैसा कभी ना हो, पर उस दिन वैसा रहे तो टीचर को अच्छा लगे, चलो मेरे से डर के ऐसा तो करके आए। नहीं तो एक्सटर्नल भी उधर आया रहेगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में आया रहेगा, तो वो उसके सामने टीचर का इमेज, और टीचर का इमेज गया तो भाई आपके 2-3-4 मार्क्स गए, और 4-5 मार्क्स गए तो समझ लो 1% तो बोर्ड एग्जाम में, समझ लो। और 1% बहुत मैटर करता है, उसके लिए बहुत मैटर करता है जिसका 80 आने वाला था 79 आ गया, जिसका 35 आने वाला था 34 आ गया। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो मैं मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैंने बताई उस पर आपका फोकस रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्त।